सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहब हैं और कबीर साहब का जो ज्ञान है वो अनमोल है, भक्ति विधि अनमोल है और जो परमात्मा का जो शब्द है वो अनमोल है। तो जिस शब्द हैं, जिस शब्द में ये सारे भेद हैं कि कैसे भक्ति करना है, सतगुरु से संबंध कैसे स्थापित करके कैसे हमें आगे बढ़ना है, प्रेम कैसे विकसित होगा सतगुरु के प्रति, सतगुरु भगवान इष्ट कैसे हमारे हृदय में निवास करेगा। तो उसके लिए ये शब्द है, ये बहुत गहरी है, एक एक शब्द की वाणी भी बहुत गहरी है। इनको समझना पड़ेगा कि कबीर साहब हमें क्या बताना चाहते हैं। तो आज का ये शब्द है बहुत ही अनमोल है कि जहाँ लोभ मोह के खम्भ दो, मन रचो है हिंडोर। कबीर साहब कहती हैं जहाँ लोभ है, जहाँ मोह है, ये दो महत्वपूर्ण हैं आपके मन को भटकाने के लिए। आपको इस मार्ग से भटकाने के लिए लोभ सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप लोभी हैं तो निश्चित ही आप कबीर साहब के सद्भक्ति के काम के नहीं हैं। और मोह है, अगर आपको अगर इसमें संसार का मोह है, जगत का मोह है, अपने आसपास का मोह है, रिश्तेदार, पति पत्नी, बच्चों का अगर आपके हृदय में अटूट मोह है, सेवा होनी चाहिए, अटूट मोह है कि जिसकी, तब कहते हैं कि मन रचो है हिंडोर। आपका मन भागता रहेगा, आपका मन स्थिर होकर भक्ति में लग ही नहीं पाएगा। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि आपको अपने थोड़ा स्थिर करना चाहिए, लोभ को भी और मोह को भी। मोह करना है तो सतगुरु की भक्ति में लगाना है, लोभ करना है तो सतगुरु की भक्ति बढ़ाने में लगाना है। कहती हैं तहाँ भूले जीव जहान और जहाँ कथऊँ नहीं फिर थिर ठोर। तो कहती हैं वहाँ पे ये जीव भूल जाते हैं, वहाँ पर ये कहती हैं जो साधक होती हैं, शिष्य होती हैं, भूल जाती हैं, भटक जाती है इस माया की चकाचौंध में, इस संसार की चकाचौंध में अपने भगवान सतगुरु को छोड़ देते हैं। और जहाँ एक बार फिर सतगुरु को छोड़ दिया तो कहती हैं कतहु नहीं फिर ठौर, फिर उसको किसी भी तीन लोक में कहीं भी ठौर नहीं है। कोई उसको अपना नहीं सकता, कोई उसको आगे बढ़ा नहीं सकता है। आध्यात्मिक मार्ग में फिर वो कभी नहीं मर सकता और कभी फिर काल के जाल से निकल ही नहीं सकता है। तो सतगुरु का प्रेम कहती हैं इस मनुष्य जीवन में जब तक जिंदा है तब तक आपके हृदय में रहना चाहिए, अंतिम श्वास तक। कहते चतुरा भूला चतुराई में और भूले राजा सेब और चंद सूर दोई नित भूले ना ही पावे भेब। कहती हैं जो चतुर व्यक्ति होता है वो हर व्यक्तियों को अपना काम निकालने के लिए अपना काम चला लेता है, क्योंकि चतुर व्यक्ति अपनी चतुराई में भूल जाता है। वो किसी को नहीं देखता है, लेकिन वो अपने आप को देखता है कि मैं चतुर हूँ। तो कहते हैं चतुरा भूला चतुराई में और भूले राजा सेब। राजा भी भूला रहता है अपनी, क्योंकि उसके सेवक होते हैं, सेवा करते हैं, दिनों रात आगे पीछे जी हुजूरी करते हैं, हुजूर साहब, राजा साहब, भगवान साहब, ये बोलते रहते हैं लोग बाग, तो अपने आप को भूला रहता है सेवा करा के। तो कहते हैं ये भूले हैं और चंद सूर दो नित भूले। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कि दिया, ये चंद्रमा जो घूम रहा है ना, ये भी भूला है। चंद्र एक देवता भी है, वो भी भूला है। सूर्य एक देवता है, वो भी दो नित भूले। इनको भी भास नहीं है कि मैं घूम तो रहा हूँ, कब तक घूमूंगा और मेरा स्थिर कब होगा, पता नहीं इन लोगों को। और ना ही पावे भेद, उसका भेद भी नहीं पा रहे हैं चंदो सूरज भी। कहते 84 लक्षण जी भूले और भूले रवि शशि धाय और कोटन कल्प युग बीतिया आए न कभू हाय। देखो कहती हैं 84 जीव कितनी बार 84 भुगत चुका है, आज तक उसे आभास नहीं है। अगर कोई उसको एक बार दिखा देना कि आपने 84 योनियों में कौन कौन सी योनियाँ भोगी हैं और कुछ योनि में आपको कितना कष्ट रहा है ना, तो उसकी पूरी मौज मस्ती निकल जाएगी। पूरा जो संसार के पीछे अभी दौड़ दौड़ के भागा फिर रहा है, दौड़ दौड़ के संसार में लिपटा फिर रहा है, उसे समझ में आ जाएगी। कबीर साहब ने तो यहाँ लिखा है कि कहती हैं जब तू चार पाँव का होए, चार पाँव का हो, कहती हैं कि घर संसार को देख के तो संसारी काम में लग के, मान बढ़ाई में लग के सब कुछ भूल गया तो फिर 84 से बच नहीं सकता है। कहते भूले रवि शशि धाय, रवि भी भूले सूर्य भगवान और शशि चंद्र भगवान, कई लोग इनकी पूजा करते हैं। तो कहते हैं कबीर साहब कह रहा है कि तुम तो पूज रहे हो, लेकिन इन्हें तो खुद आभास नहीं है कि मेरे साथ क्या होना है। कहते कोटिन कल्प युग बीत गया, एक आध साल की बात नहीं है,
करोड़ों कल्प युग निकल गए। एक कल्प युग में कहती हैं खरबों चतुर्युग होती है, अरबों खरबों चतुर्युग होती है एक कल्प में। और ऐसे कोटिन कल्प युग बीत गए, तब से हम लोग इस काल के जाल में फंसे हैं। करोड़ों कल्प युग जीत गए और एक कल्प युग में होती है करोड़ों करोड़ों चतुर्युग। अब लगा लेना, कहते कोटिन कल्प युग बीत या आए न कबहू हाय। कहते कभी भी आप उस जाल से नहीं निकल पाए कि आप वास्तव में सतगुरु के दरबार में जा सकें, सतलोक में जा सकें। कह रहे धरनी आकाश ही दो ही भूले, धरनी भी घूम रही है और आकाश भी घूम रहा है, ये भी भूले हैं। और भूले पवन और नीर, पवन भी भूले नीर भी भूला। और धरी देही हरि आपहु भूले। बताओ बुढ़े बुढ़े जो हरि भगवान मानते हो तुम विष्णु भगवान को, बोले जब ये देह धर के आ जाते हैं ना तो धरी देही हरि आपहु खुद भूल जाते हैं। इन्हें भी पता नहीं है कि वास्तव में क्या है, सृष्टि चला कौन रहा है, असंख्य कोट ब्रह्मांड ये का संचालन कौन कर रहा है। और लकहीं सत्य कबीर, कहती है ये सब भेद आपको जब पता चलेगा जब तुम सत कबीर भक्ति की ओर होगे, जब कबीर साहब की शरण में आके कबीर साहब के ध्यान लगाओगे, सत कबीर की सत भक्ति से जुड़ जाओगे, सच्चा गुरु मिल जाएगा, पूरा गुरु मिल जाएगा, तब ये सारे भेद खुल जाएंगे कि ये क्या है, इस सृष्टि की जो रचना हुई है उसका रचनाकार कौन है, इसमें कौन कौन कैसे सृष्टि काम कर रही है, सब कुछ आपको भेद समझ में आ जाएगा। तो ये अनमोल शब्द हैं, ये कबीर साहब का जी देखो कितना अनमोल शब्द है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। बताओ इससे बड़ा और क्या है कि कबीर साहब खुद कह रहे हैं कि बेटा मुझे कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। ना मैं छगरी ना मैं भेड़ों, ना मैं छुरी गंडास में, ना मैं छगरी में हूँ ना भेड़ों में हूँ, ना मैं छुरी कटारी होती है तो ना गंडास चलने वाले चाकू जैसे, ना इसमें हूँ। नहीं खाल में नहीं पूँछ में, ना हड्डी ना मांस में, ना मैं खाल में हूँ ना पूँछ में हूँ, ना मैं हड्डी में हूँ ना मांस में हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल मंदिर में हूँ ना मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, ना काबा में हूँ ना कैलाश पर्वत पर हूँ। ना मैं कोनो क्रियाक्रम में, मैं किसी क्रियाक्रम में नहीं रहता हूँ, नहीं योग बैराग में, ना मैं योग में हूँ ना बैराग में हूँ। और खोजी होए तुरंत मिल जाऊँ। आह, कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर खोजी है ना तो मैं तो उसके पास ही दौड़ के चला आऊँ, खोजी होए तुरंत मिल जाऊँ, पल भर की तलाश में, पल भर की एक पल की तलाश में मैं आपको मिल जाऊँगा, एक पल में मैं आपके पास आ जाऊँगा। मैं तो रहो शहर के बाहर, कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं तो शहर के बाहर रहता हूँ, और मेरी पुरी मबास में, मेरी पुरी है ना वो बहुत ऊपर है ही। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासन के श्वास में। कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो भाई सब श्वासों की श्वास में रहता हूँ और कहीं नहीं रहता हूँ। मेरी जो भक्ति करना है तो मेरी सहज भक्ति है, सहज भक्ति है और सरल भक्ति है, सरज। और वो ढूंढना कहाँ है, जैसे कहती हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, और ऐसे घटघट राम है ये दुनिया देखे ना। ये कबीर साहब कह रहे हैं मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे पास में हूँ, न छगरी में हूँ न भेड़ों में हूँ, न छुरी में हूँ। छगरी होती है बकरी और भेड़ होती है वो भेड़ बकरी, न छुरी गंडास, न खाल में, न उनकी पूँछ में, न हड्डी में, न देवल में। देवल होता है मंदिर, क्योंकि मंदिर में जाया करते थे हम लोग, तो कबीर साहब कहते हैं कि वहाँ नहीं हूँ मैं, वहाँ भगवान नहीं है, मस्जिद में भी नहीं है, ना काबा में तुम भटकने जाते थे, इतने दूर दूर भटक के आते थे, ना कैलाश पर्वत पे भी चले जाते थे तो वहाँ भी नहीं है। ना मैं कोनो क्रियाक्रम में, जो तुम क्रियाक्रम आडंबर पूजा पाठ कर रहे हो मैं इसमें भी नहीं हूँ। ना योग बैराग में, ना योग में हूँ, नहीं योगी हो जाते हैं बैराग धाड़ कर लेते हैं। और कहते खोज ही हो, अगर वास्तव में तेरे हृदय में भगवान पाने की इच्छा है ना तो एक पल में मैं सतगुरु बन के तेरे पास आ जाऊंगा, तुझे पूरा सब कुछ दे जाऊंगा, लेकिन तू खोजी हो, तुरंत मिल जाऊँ एक पल की तलाश में। और बाद में कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूँ विश्वास में, सब श्वासन के श्वास में। ये भगवान शब्द स्वरूप है, श्वासों में है,
हाड़ मास का नहीं है कि मेरे गुरु दुखी हैं। अरे गुरु दुखी हो जाएगा तो फिर पार कौन करेगा? गुरु इष्ट पूरा हो तो कहते हैं वो पार करके आपको काल के जाल से निकाल लेगा। तो कहते हैं गुरु को मानुष जोगने और करे चरणामृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे, कहते हैं युग युग बनेंगे कुत्ता और सुगर समान। ये कबीर भगवान बिल्कुल शब्द रूप में प्रकट है। इसकी साधना अंतिम श्वास तक करनी है, अंतिम श्वास तक भक्ति करना है, सतलोक चलना है। तो इस पूर्ण भगवान का जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, बंदी छोड़ अविनाशी राम, कबीर साहेब की जय।